क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो इंसान है वो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, चाहे अभी फ़िलहाल आपका रिश्ते का स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स हो कोई आपका, या फिर आप करंट रिलेशनशिप में हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, जो भी स्टेटस है आपका, आज हम ये जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति के बारे में, आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो इंसान आपका सच्चा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या नहीं। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ फेब अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जैन मार्च में जुलाई सितंबर दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। सो सबसे पहले हम आपके जो लव लाइफ है उसकी करंट सिचुएशन जानेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या वो जो पर्सन है जिसके बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या नहीं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जैन मार्च मई जुलाई सितंबर दिसंबर के बीच में आता है, मुझे ये बताइए कि उनके रिश्ते की यानी कि उनके लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, 8 of swords, one more card angels, I'll take this one, page of cups, bottom of deck we have the judgment card, just a second. So यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ना कि करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ना अपने जो मतलब लव लाइफ है उसको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप लोग के रिश्ते में या फिर ओवरऑल आपकी लव लाइफ में एक रीबर्थ आए, आप लोग की लव लाइफ में हीलिंग आए, आप लोग की लव लाइफ में जो भी आपने प्रार्थनाएं की है ना वो प्रार्थनाएं जो है वो स्वीकार करे यूनिवर्स। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जोरों शोरों से अपने एंड अपने पर्सन के साथ यूनियन की प्रार्थना करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही बोझ भरा रिश्ता रहा होगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वन साइडेड रिलेशनशिप हो या फिर वन साइडेड एफर्ट वाला रिलेशनशिप हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता है ना एक कंप्लीशन की फेज पे है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो कंप्लीशन है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो ओवर हो गया हो, ये आपके एक्स हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में फ़िलहाल वो बात नहीं रही जो पहले रहती थी एंड अभी फ़िलहाल आप खाली इस रिश्ते को ढो रहे हैं, खाली आगे मूव कर रहे हैं कैसे तैसे करके, ठीक है, क्योंकि आपने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हुई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ना
टाइड अप महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपके एंड आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो, आप दोनों के रिश्ते में एक क्रिएटिविटी आए, आप दोनों के रिश्ते में यूनियन आए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको 2 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है, या फिर फेदर्स जो है वो दिख रहे हो सकते हैं, या बटरफ्लाई। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस हो रहा है कि कहाँ फंस गए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोच के आपने इस रिश्ते को स्टार्ट किया था ना, वैसा रिश्ता रहा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ना कि सिंगल वाले लोगों के लिए फ़िलहाल वो सिंगल हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के रिलेशनशिप में आपने ही सिर्फ बर्डन ढोया है एंड आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए प्यार का ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे कई लोगों ने प्रेयर्स की होंगी कि मेरे लव लाइफ की हीलिंग कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हैं, उन लोग का रिलेशनशिप भी फ़िलहाल कुछ खास नहीं चल रहा। आपको ही सिर्फ इस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, इस रिश्ते का बोझ ढोना पड़ रहा है, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप धीरे धीरे कर के इस रिश्ते का बोझ धो के धीरे धीरे कर आप बहुत ज़्यादा स्टक की सिचुएशन में आ चुके हैं। एंड अब आप एंजल से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में रिबर्थ हो जाए, रिग्रोथ हो जाए, एंड आप लोग का रिश्ता जो है, जो प्यार भरा रिश्ता है, जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, उसके साथ आपका कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग हो जाए सेम ही रिश्ते में। एंड जो लोग कहीं ना कहीं अपने एक्स से डील कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ओल्ड पर्सन जो है वो भी आ रहे हैं, एंड जो न्यू पर्सन है वो भी आ रहे हैं। यानी कि जो लोग ऑलरेडी मतलब अपने एक्स से डील कर रहे हैं, या फिर अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, या ब्लॉक सिचुएशन में है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्डन ढोया है इस रिश्ते का। एंड अब यूनिवर्स आपको जस्टिस दिला रहे हैं, आपके लव लाइफ में एक रीबर्थ, एक रीग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। एक पर्सन वो पर्सन है जो कि पास से है एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे करके आ रहे हैं, यानी कि ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा। ठीक है, यानी कि आपके एक्स। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि वो एक क्रिएटिव तरीके से आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी कि ये खाली सोच रहे हैं एंड एक्शन भी लेने का अगर सोच रहे हैं ना, तो इनको एक्शन लेते लेते एटलीस्ट 3 वीक्स लग जाएंगे, आपके टूवर्ड्स आते आते 3 वीक्स लग जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो कि थोड़ा सा चाइल्ड काइंड ऑफ एनर्जी होगी, जिसको काफ़ी ज़्यादा ना खेलना कूदना एज इन कि मतलब काफ़ी यंग होंगे, एंड इनको मतलब इनका थोड़ा जॉली नेचर होगा। एंड ये कहीं ना आपके टूवर्ड्स 11 डेज में या फिर 2 मंथ्स में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, पेज ऑफ कप वाले इंसान, ये ऐसे इंसान है ना जो कि एकदम होता है ना कि जैसे एकदम खुशनुमा इंसान, वैसे काइंड ऑफ पर्सन है। एंड ये आपको इस जो ट्रैप भरी सिचुएशन है ना उससे बाहर निकालने आ रहे हैं। अब आपके टूवर्ड्स 2 ऑफर आएंगे, आपने सिलेक्ट करना है कि आपने ओल्ड पर्सन को सिलेक्ट करना है या फिर न्यू पर्सन को। ओके, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि क्या आपने जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को चुना था, क्या वो पर्सन जो है वो आपके सोलमेट है या नहीं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड मुझे ये बताइए, जस्ट अ सेकेंड, ये दूसरे कार्ड से डेक से कार्ड आ गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो जो पर्सन है इनके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड।
एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या नहीं, जिससे वो डील कर रहे हैं या फिर जिसको वो सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं। जो भी करंट स्टेटस हो इनके रिलेशनशिप का प्लीज़ बताइए। क्या ये जो पर्सन है वो इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं। ओके, आई टेक दिस वन। जस्टिस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आ गया है। ओके, दिस वन, एम्प्रेस। यस, ये जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है। मुझे ट्विन फ्लेम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है। जब आप इस पर्सन के साथ इस ट्रैप सिचुएशन में बाहर निकलेंगे ना, तो आपको इस रिश्ते में मिलेगा जस्टिस एंड देन आप लोग की लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। एंड आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं इस पर्सन को लेके या फिर अपनी ओवरऑल लव लाइफ को लेके, तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि विदिन 8 months या फिर विदिन 2 to 3 years आप लोग की शादी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग को जब आप लोग की शादी होगी तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। जो भी अन्याय इस पर्सन ने आपके साथ किया है ना इस रिश्ते में, वो ये भरपाई करेंगे उस चीज़ की एंड आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, आपको एक रानी या राजा की तरह रखेंगे। आप लोग की लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है एंड जो भी आपने सहा है ना इस रिश्ते में उससे आप बाहर निकल जाएंगे एंड आपको कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत खूब सारा पैसा एंड खूब सारी अबंडेंट लाइफ देंगे आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोग की लव लाइफ के लिए एंजल की गाइडेंस निकालूंगी। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। ओके, आई विल टेक दिस। ओके, they are the one you have already met, the romantic partner you seek। तो यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दे दी है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वही पर्सन है आपके सोलमेट। ठीक है, सो अब मैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए लूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई विल टेक दिस वन। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई फील डाउन। तो जब भी उनका मूड ऑफ होता होगा ना तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेटर फील करवाते होंगे। ठीक है, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो ये जब भी आपको टच करते होंगे इनको बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, this one, I like how you respect me। तो आप इनको खूब सारी रिस्पेक्ट देते होंगे, ऑनर देते होंगे, चाहे आपके साथ कैसे भी बिहेव करें ये आप इनको बहुत सारी रिस्पेक्ट देते होंगे। ठीक है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तो आप कहीं ना कहीं अपना ट्रू नेचर इनको रिवील करते होंगे। आप बिल्कुल भी फेक तरीके से आप बिल्कुल भी डील नहीं करते होंगे इनके साथ, ना ही बातें करते होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखूँगी कि आपको इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आपके जो पर्सन है उसके साथ यूनियन में आने के लिए या फिर अगर आप ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हैं आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। इस रिश्ते को सही बनाने के लिए किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को एंजल्स। ओके, बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो अगर इस पर्सन ने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया है एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप लोग का प्यार पर से विश्वास उठ चुका है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि खाली अगर एक इंसान खराब है, ठीक है,
या एक इंसान जो है उन्होंने आपकी कदर नहीं जानी, तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सारे इंसान खराब हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना अपने सेल्फ वर्थ की प्रायोरिटाइज देना चाहिए, यानी कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज देना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन चाहे आपके सोलमेट ज़रूर हैं, लेकिन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम भी जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने ही आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उनसे डील करते करते भी हमें हर्डल्स थोड़े से फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी, जिस एफर्मेशन को क्लेम करके या फिर जिस एफर्मेशन को आप रोज चैंट करेंगे ना, तो आपकी लव लाइफ में सुधार आएगा, बेटरमेंट आएगी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट इफ की है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। सेल्फ एक्सेप्टेंस। I accept myself fully and love all parts of me। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आपको कहीं ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ लव की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस को एंड फेथ को क्लेम करने की ज़रूरत है। आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। तो आपको ये दो जो एफर्मेशन है इसे क्लेम करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूँगी एंड शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूँगी। एंड आज हम ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। सो उससे पहले मैं आप लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन देखूंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। तो एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आता है, उनकी करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है फिलहाल। एंजल्स करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के। एंजल्स प्लीज बताइए। ओके, दिस वन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, टावर। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे तो मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आप लोग की सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखाई दे रही है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि करंटली आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के शॉक से, किसी प्रकार के टावर मूवमेंट से डील कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पर्सन का कुछ सच पता चला हो, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो। एंड आप कहीं ना उसे मतलब विश्वास नहीं हुआ होगा आपको। आप स्टिल एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है, क्या जो मैंने मतलब देखा या क्या जो मैंने सुना वो चीज़ें सच हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, इन द करंट सिनेरियो आप कहीं ना एक विजडम से भरे हुए इंसान हैं। एंड आपको इक्वल प्यार मिला नहीं इस रिश्ते में। आपने कम्युनिकेशन करनी चाहिए अपने पर्सन से, तो वो नहीं मिला। आपको अपने रिश्ते में चेंज चाहिए था, तो वो भी नहीं मिला। आपने कहीं ना कहीं मैसेजेस करने चाहे, कहीं ना कहीं ईमेल सेंड करना चाहा, फ़ोन कॉल करना चाहा, कम्युनिकेशन करना चाहा,
फॉर क्लैरिटी, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, एंड जो पैशन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके थोड़ा खो सा गया, ओके। एंड ये जो रिश्ता है थोड़ा सा बेरंग हो गया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप तो शुरू से चाहते थे कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनकी थोड़ी सी डिसेप्शन की, थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी है। वो हमेशा आपको स्ट्रैटेजीज के साथ माइंड गेम खेलते रहे आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके बारे में आपको पता चला हो, एंड आपकी हालत जो फिलहाल की सिचुएशन में है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो। एंड इन द करंट सिनेरियो भी आप बस यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एंड आपके पर्सन को उनकी मतलब गलतियों का एहसास हो जाए, एंड आपके प्यार का एहसास हो जाए, एंड आप बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, ताकि ये जो टावर मोमेंट है इससे आप बाहर निकल सकें, एंड देन आप लोग के रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, एक चेंज आए, एंड ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक के टुवर्ड्स जाए। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि क्या ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, क्या ये जो पर्सन है वो आपके सोलमेट हैं या नहीं। जस्ट अ सेकेंड, एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी इन लोग का रिश्ता है, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे एक्स हो, ये इनके जो भी सिचुएशन है, चाहे करंट सिचुएशन ही क्यों ना हो, करंट पार्टनर ही क्यों ना हो, मुझे ये बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो जो पर्सन है इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। ओके, आई विल टेक दिस वन, Knight of Swords, this one, Five of Swords, and I'll take this one. Just a second. Two of Cups. Okay. Bottom of deck we have Queen of Cups. सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि ये जो पर्सन है वो आपके सोलमेट तो हैं, लेकिन कहीं ना इस रिश्ते में आपको काफ़ी सारे लेसन सीखने हैं, ओके। ये जो पर्सन है इनके साथ जब तक आपका कार्मिक डेप्थ जो है वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब आप सोचेंगे एक ही इंसान के साथ कर्मा भी एंड एक ही इंसान आपका सोलमेट भी, यस ऐसा होता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं, चाहे वो कार्मिक ग्रोथ हो, चाहे वो यानी कि कार्मिक लेसन्स दे के ग्रोथ हो, या फिर आपके सोलमेट हो वो आपको ग्रोथ दे। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभार कि सोलमेट जो है ना वो कभी कभार कार्मिक जैसे बिहेव करते हैं, हमारे लाइफ के हमें लेसन सिखाते हैं, एंड देन उनके साथ हमारा यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे काइंड ऑफ सोलमेट है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा होगा, आपके जो मतलब फीलिंग्स है ना उनकी कहीं ना कहीं इन्होंने कदर नहीं की होगी, लेकिन फिर भी ये जो इंसान है ना इनके साथ ही आपका यूनियन होगा, एंड ये जो पर्सन है यही है आपके सच्चे सोलमेट। ये जो पर्सन है ना जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट बिहेव करते थे, जो कि इम्पल्सिव थे, ठीक है, जो कि एकदम सही नहीं थे, ये खुद जो पर्सन है वही कहीं ना आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं ये सोलमेट बॉन्ड को ये अट्रैक्ट करेंगे एंड आएंगे वापस, अगर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंड खुद सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ के ये आपके टुवर्ड्स आएंगे, ठीक है।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब ये आपके टुवर्ड्स आएंगे ना, तब एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लगेगा कि जिस पर्सन को आपने सोचा था कि अब ये जो पर्सन है वो शायद कभी ना वापस आए, तो ये आपको एकदम बिग अपॉर्चुनिटी की तरह लगेंगे कि एकदम रैंडमली ये आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस, कि आपने सोचा भी नहीं था एंड ये आ गए। एंड देन इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपका यूनियन दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो येस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, लेकिन आपके साथ इनको कुछ कामिक लेसन जो है, आपको एंड इनको जो है कुछ कामिक लेसन जो है उसको डील करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कामिक चैप्टर है जो कि कंप्लीट होने जा रहा है या हो चुका होगा, ठीक है, तो ये जो कामिक चैप्टर है इसे कंप्लीशन के बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी। देन ये जो पर्सन है वो आएंगे गिल्ट के ट्रैप में, एंड देन इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना ज़्यादा बुरा किया है आपके साथ, एंड देन कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगेंगे एंड आपके साथ यूनियन में आएंगे। अब मैं यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस निकालना चाहूँगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स है उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। ओके, आई गॉट द कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ की, आपकी लव लाइफ की गाइडेंस यही है कि आपको कहीं ना फेथ रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को लेके। अगर आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपका यूनियन हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग की लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, ये जो पर्सन है आपको इक्वल गिव एंड टेक देने लगे, आपको प्यार करने लगे, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं दैट हैव फेथ। अब मैं इस पर्सन के मैसेजेस लूँगी आपके लिए, एंड उससे पहले अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप एक पैशनेट इंसान होंगे, आप प्यार भी करते होंगे तो बहुत ज़्यादा टूट के करते होंगे, ठीक है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको हमेशा क्यूट नामों से बुलाते होंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Okay. Your voice resonate deeply in my soul. Wow. तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो वॉइस है ना वो उनके सोल तक जाती है एंड उनको डीपली रेजोनेट करती है, ठीक है। अब मैं आपके लिए ये देखूँगी कि आपको ये जो रिश्ता है, इस सोलमेट भरे रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए और आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, आई विल से दिस वन। Cultivate gratitude and appreciate the blessings in your life. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपको ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं यूज़ करने की ज़रूरत है एंड आपके जो लाइफ में ऑलरेडी ब्लेसिंग्स जो मौजूद हैं उसको आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे आपकी लव लाइफ ओवरऑल बेटर हो सकती है। इस एफर्मेशन को अगर आप क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में एंड बोलेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, उसमें ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन सी एफर्मेशन इनको बोलने की ज़रूरत है इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए या फिर सिर्फ लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, आई विल से दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। सेल्फ केयर, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माई बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये जो एफर्मेशन है ना वो पाइल 1 के लिए भी आई थी।
तो आप दोनों को ही यानी कि पाइल 1 एंड पाइल 2 को कलेक्टिवली ही कहीं ना कहीं सेल्फ केयर की ज़रूरत है। ओके, सो आपको यहाँ पे ये एफर्मेशन बोलनी है, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, यानी कि मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ या करती हूँ सेल्फ केयर को, एंड मैं अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को, सोल को नर्चर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आपको इस एफर्मेशन को क्लेम करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।